नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थली गुरुकुल में। मैं हूं आपका अपना रामनिवास सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बेहद ज़रूरी टॉपिक, कठिन शब्दार्थ। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कठिन शब्दों का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में सीधे कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। जैसे अतिथि, अतिथि का अर्थ है बिना बुलाए आने वाला। दूसरा शब्द जैसे दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का अर्थ है अनाज की कमी का समय। तो साथियों, इस तरह के कठिन शब्द पूछे जाते हैं, उनका अर्थ पूछा जाता है। अर्थ का पता न होने की वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो कठिन शब्दों की हमने 3 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो में करीब 100 कठिन शब्द हैं। सबको धीरे धीरे एक एक करके समझाएंगे और इस तरह से 3 वीडियो में कठिन शब्दों का चैप्टर पूरा करेंगे। पहला कठिन शब्द जैसे ये है अकिंचन। अकिंचन का मतलब है निर्धन या गरीब, है ना, जिसका कोई धन या सहारा न हो, है ना। नोट्स बनाते रहेंगे, एक एक करके लिखते रहेंगे। जिन शब्दों का पता हो उनकी जरूरत नहीं है, जिनका नहीं पता उनको लिखते रहेंगे। दूसरा है अगाध। अगाध का मतलब है अत्यंत गहरा, जिसे मापा न जा सके, जैसे अगाध ज्ञान। ठीक है। तीसरा शब्द है अमर्यादित। अमर्यादित का मतलब है अनुशासनहीन, जो मर्यादा के विरुद्ध हो। अगला शब्द अंधकार में। अंधकार में का अर्थ है निराशाजनक, जहां कोई स्पष्टता या आशा न हो। अयाचित, बिना मांगा हुआ, जिसे याचना के बिना प्राप्त किया गया हो। उद्दंड, अनुशासनहीन, ढीठ, जो नियम का उल्लंघन करे। उद्विग्न, चिंतित या व्याकुल, मानसिक अशांति से ग्रस्त। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है अनदेखी, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर ध्यान न देना। इसके बाद अगला शब्द है देखिए साथियों, जैसे अगला शब्द है कृतधन। ये कृतधन का मतलब है एहसान फरामोश या एहसान या उपकार को न मानने वाला, है ना। जैसे अगला शब्द है कलांत। कलांत का मतलब है थका हुआ, शरीर या मन से थकान का अनुभव करने वाला कलांत होता है। अगला शब्द है क्षुब्ध। क्षुब्ध का मतलब है क्रोधित या अशांत, जो भावात्मक रूप से विचलित हो। गणना। गणना का मतलब है हिसाब, संख्याओं या तथ्यों का विश्लेषण करना। गौरव। गौरव का अर्थ है सम्मान, प्रतिष्ठा, जो किसी कार्य या संबंध को गर्व से महसूस करे। अगला प्रश्न जैसे अगला शब्द जैसे घृणित। घृणित का अर्थ है निंदनीय या घिनौना, जो नैतिक या सामाजिक दृष्टि से बुरा हो। अगला शब्द चिंतन, विचार करना, किसी विषय पर गहराई से सोच विचार करना। जर्जर, बहुत पुराना या जीर्ण, जो उपयोग लायक न रहा हो। तपस्वी। तपस्वी का अर्थ है साधु, जो तपस्या करता हो। ये कहीं कहीं शब्दों में मात्रा वगैरह इस तरह की नहीं दिखाई दे रही हैं, पीडीएफ होने पर थोड़ा छोटा हो जाता है ये, तो ये इससे दब जाता। मैं इसको स्पष्ट रूप से आपको बताता रहूँगा ऐसे ही। अगला शब्द त्रस्त। त्रस्त का मतलब है परेशान या पीड़ित, जो किसी विपत्ति या संकट से दुखी हो। अगला शब्द दुराचार, बुरे कर्म। दुराचार का अर्थ है बुरे कर्म, नैतिक या सामाजिक दृष्टि से गलत कार्य। अगला शब्द है निष्ठुर।
निष्ठुर का अर्थ होता निर्दयी और जिसमें करुणा न हो, कठोर हृदय वाला। आगे निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र, जिस पर कोई दोष या दाग न हो, निष्कलंक चरित्र। अगला शब्द निसंदेह, बिना शक, जिसमें कोई संदेह न हो। नीरस, रूखा, भयहीन, जिसमें कोई आकर्षण या रस न हो। अगला शब्द निपुण, दक्ष या कुशल, जो किसी कार्य में अच्छी तरह प्रशिक्षित हो। अगला शब्द निवारण, रोकथाम या समाधान, किसी समस्या या कठिनाई को दूर करने की क्रिया। इसके बाद है पाषाण हृदय, यानी कि कठोर दिल वाला, जो दूसरों की पीड़ा से कोई फर्क न पड़े, जिसे दूसरों की पीड़ा से कोई फर्क न पड़े। पराजित, हारा हुआ, जो युद्ध प्रतियोगिता या विवाद में हार गया हो। परिवर्तनशील, बदलने योग्य, जो समय समय पर बदलता रहता हो। परिपक्व, पूरी तरह विकसित, जो अनुभव या समय से परिपूर्ण हो। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। प्रचंड, बहुत तीव्र, अत्यधिक बलशाली, जैसे प्रचंड आंधी। प्रलोभन, लालच, किसी को आकर्षित करने का साधन। अगला शब्द है भ्रांत, भ्रमित, जो सही निर्णय न ले सके, गलत फहमी में हो। अगला शब्द है भयभीत, डरा हुआ, जिसे डर ने घेर रखा हो। अगला शब्द है मृदु। मृदु का अर्थ है कोमल, विनम्र, जो स्वभाव से कोमल और मधुर हो। अगला शब्द है मोहग्रस्त, मोह में पड़ा हुआ, जो किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव में हो। अगला शब्द यथासंभव, जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार। साथियों, अगला शब्द है यथोचित। यथोचित का मतलब है उचित रूप से, जैसी आवश्यकता हो वैसा ही। अगला शब्द लोकहित। लोकहित का अर्थ है जन कल्याण, समाज के लिए लाभदायक कार्य। संक्षिप्त, छोटा, सारगर्भित, संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। सुदृढ़, मजबूत या ठोस, जो मजबूत आधार या स्थिति में हो। विद्यार्थियों, कठिन शब्द हमें शुरुआत में कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनका अर्थ समझते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपके लिए आसान बनते जाएंगे। याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस तरह एक छोटा सा बीज समय के साथ बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसी तरह आपकी मेहनत भी सफलता में बदलती है। आगे बढ़ते हैं। यथोचित, उचित रूप से, जैसी आवश्यकता हो। लोकहित, जन कल्याण, समाज के लिए लाभदायक कार्य है। संक्षिप्त, छोटा, सारगर्भित, संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। सुदृढ़, मजबूत, ठोस, जो मजबूत आधार या स्थिति में हो। सुसज्जित, सुंदर ढंग से सजा हुआ, जो सजावट या व्यवस्था के साथ सुसंस्कृत हो। समर्पण, आत्मनिवेदन, स्वयं से किसी कार्य या उद्देश्य हेतु पूरी तरह अर्पित करना। साधनहीन, साधनों से वंचित, जिसके पास कोई सुविधा, उपकरण या सहारा न हो। ठीक है साथियों। स्वार्थी, केवल अपना हित चाहने वाला। ठीक है ना, केवल अपना हित चाहने वाला, जो सिर्फ अपने लाभ की चिंता करे। इसके बाद है स्तब्ध, अचंभित, चुप या किसी घटना से हैरान होकर चुप हो जाना। सतर्क, सावधान, ध्यानपूर्वक हर बात पर निगरानी रखे। सरलता, सहजता, जो बनावटी न हो और सरल स्वभाव हो। किसी कार्य को पूरा करने का, अगला है ये, एक मिनट। संकल्प, दृढ़ निश्चय, किसी कार्य को पूरा करने का पक्का इरादा। अगला कठिन शब्द है संतुलन, समान स्थिति,
जैसी स्थिति बनाए रखना, जैसे मानसिक संतुलन। एक जैसी स्थिति बनाए रखना, जैसे मानसिक संतुलन। स्वीकार, मान लेना, किसी प्रस्ताव, दोष या स्थिति को अपनाना। अगला प्रश्न, संग्राम, युद्ध, दो पक्षों के बीच संघर्ष। संकीर्ण, छोटा, सीमित, विचारों या दृष्टिकोण में संकीर्ण। सौम्य, शांत स्वभाव, कोमल, मधुर और विनम्र व्यवहार वाला। सजग, जागरूक, जो हर स्थिति के लिए तैयार हो। सहिष्णु, सहनशील, जो विपरीत बातों को भी धैर्य से स्वीकार करे। स्वाभिमान, अर्थ है आत्मसम्मान, अपने सम्मान और आत्मगौरव की भावना। आगे बढ़ते हैं। शालीनता, शालीनता का अर्थ सभ्यता, मर्यादा व सभ्य आचरण की भावना। अगला शब्द श्रम साध्य है, कठिन परिश्रम से पूर्ण होने वाला, जिसने कड़ी मेहनत लगती हो। शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, दूसरों के साथ सम्मानजनक ढंग से पेश आना। साक्षात्कार, आमना सामना या बातचीत, किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष भेंट या मुलाकात का होना। आगे चलते हैं 61 पर। सद्गुण, अच्छा स्वभाव, व्यक्ति के भीतर मौजूद अच्छे गुण जैसे ईमानदारी, करुणा। स्वेच्छा, अपनी इच्छा, किसी कार्य को अपनी मर्जी से करना। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं समझता हूँ यदि ज्ञान स्त्री गुरुकुल हापुड़ की आपने सभी वीडियो देख ली तो यूपीएसआई में एसआई बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो बड़े ध्यान से बनाई गई हैं, शब्दों को छाट छाट के टाइप किया गया, काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 63 संप्रेषण, सूचना का आदान प्रदान, विचारों, भावनाओं या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। निर्लज, बेशरम, जिसे लज्जा न हो, जो गलत कार्यों से न शर्माए। विकृति, बिगड़ाव, किसी वस्तु या स्थिति का असामान्य या खराब रूप। विद्वेष, द्वेष भावना, किसी के प्रति घृणा या नफरत रखना। विभ्रम, भ्रम, गलतफहमी, यथार्थ को न समझ पाना, भ्रमित होना। अगला है विमुख, मुंह फेर लेना, जो सहयोग या साथ छोड़ दे। अगला प्रश्न, विनम्रता, नम्र व्यवहार, झुकाव और सम्मानपूर्ण व्यवहार की भावना है इसका मतलब। 70 विलोप, मिटा देना, किसी वस्तु या शब्द का लुप्त हो जाना। अगला शब्द विवश, मजबूर, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को बाध्य हो, उसे कहते हैं विवश। आगे चलते हैं। पहली वीडियो में हमारे 100 शब्द होंगे, 71 तक हम आगे हैं और थोड़ी सी देर लगेगी वीडियो को पूरा होने में। अगला शब्द व्रत, वह में रे की मात्रा है। व्रत, विशाल या बड़ा, आकार या मात्रा में बड़ा। अगला शब्द व्याकुल, बेचैन, जो चिंता या उत्तेजना से परेशान हो। 74। अगला शब्द है वैमनस्य, दुश्मनी या विरोध, अपनी शत्रुता या द्वेष की भावना। आपसी शत्रुता या द्वेष की भावना। 75 वांछनीय, वांछनीय का अर्थ है इच्छित, उपयुक्त, जो वांछा गया हो या जिसकी कामना की गई हो। 76 व्यवधान, व्यवधान का अर्थ है रुकावट, किसी कार्य या प्रक्रिया में बाधा। 77 वंचित, अर्थ है छूट गया या वर्जित,
जिसे किसी अधिकार या वस्तु से वंचित किया गया हो। सत्ता लोलप, सत्ता के लिए लालायित, जो केवल राजनीतिक या प्रशासनिक शक्ति चाहता हो। अगला शब्द है सज्जनता। सज्जनता का अर्थ है भलमनसाहत, अच्छा और नैतिक व्यवहार करने की आदत। संवेदनशील, भावुक, जल्दी प्रभावित होने वाला, जो दूसरों के दुख दर्द को जल्दी महसूस करता हो। आगे चलते हैं साथियों। 81 है आत्मग्लानि, खुद पर पछतावा करना, अपने किए पर शर्म महसूस करना। अतृप्त, असंतुष्ट होना, जिसकी इच्छा पूरी न हो। अगला शब्द अचूक 83, जो चूके नहीं, जिसमें कोई गलती न हो, निशाने पर सीधा। 84 अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके, असंभव प्रतीत होने वाला। अगला शब्द अनवधान, असावधानी, ध्यान न देना या लापरवाही। अगला शब्द अनिश्चितता, अस्थिरता, भविष्य या परिणाम के प्रति स्पष्ट न होना। अभिव्यक्ति, विचारों की प्रस्तुति, अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर प्रकट करना। अत्याचार, अत्याचार का अर्थ है निर्दयी व्यवहार, किसी पर जबरदस्ती या अन्याय करना। आलोचना, दोष निकालना या मूल्यांकन, किसी विषय या व्यक्ति के बारे में विश्लेषणात्मक टिप्पणी करना। इसके बाद अगला शब्द आक्रोश, तीव्र क्रोध, बहुत अधिक गुस्से की स्थिति। उग्र, तीव्र, कठोर, अत्यधिक कठोर या आक्रामक व्यवहार। अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। 92 में देखते हैं उदासीन, अर्थ है निष्पक्ष या भावनाहीन, भावना विहीन, जिसे किसी बात से कोई फर्क न पड़े। उपहास, मजाक उड़ाना, तिरस्कार या व्यंग्य के रूप में किसी पर हंसना। 94 का अर्थ शब्द है उल्लंघन, नियम तोड़ना, कानून या आदेश की अवहेलना करना। 95 एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करना, मन को किसी एक बात पर लगाना। 96 करुणामय, अर्थ है दयालु, जिसे दया की भावना हो। 97 कदाचित, अर्थ है शायद, संभावना वाचक शब्द जो अनिश्चितता दर्शाता है। 98 कठिनाई, परेशानी, जो समस्या या बाधा, कोई समस्या या बाधा। 99 घातक, घातक के लिए अर्थ है जानलेवा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। आखिरी शब्द है ज्ञानवर्धक, ज्ञान बढ़ाने वाला, जिससे जानकारी और समझ बढ़े। साथियों, आज आपने कठिन शब्दों को समझा और उनके अर्थों को समझा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान स्थली गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह हिंदी व्याकरण के आसान भाषा में समझाते रहेंगे। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कठिन शब्दों का अगला पार्ट लेकर। धन्यवाद। जय भारत,